अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के बीच समुद्र के भीतर छुपी हुई एक ऐसी रचना जिसका जिक्र इतिहास में भी मिलता है और धर्म में भी। क्या राम सेतु प्रकृति की एक अद्भुत देन है या फिर एक प्राचीन समुद्री मार्ग? और क्यों आज भी विज्ञान, सरकार और सुप्रीम कोर्ट इस पर कोई अंतिम फैसला नहीं कर पाए? आइए जानते हैं राम सेतु की पूरी कहानी। भारत और श्रीलंका के बीच समुद्र में एक ऐसी रेखा है जो सिर्फ पानी पर नहीं, विज्ञान, इतिहास और विश्वास के बीच भी खींची हुई है। ऊपर से देखो तो यह बस पत्थरों और रेत की एक कड़ी लगती है, लेकिन इसके नीचे छुपे हैं हजारों साल पुराने सवाल। कुछ लोग इसे रामायण का राम सेतु मानते हैं और कुछ लोग इसे कहते हैं एडम्स ब्रिज, प्रकृति की बनाई हुई एक अद्भुत रचना। सवाल यह नहीं है कि कौन सही है और कौन गलत, सवाल यह है कि सच के इतने सारे पहलू क्यों हैं? एडम्स ब्रिज, जिसे राम सेतु भी कहा जाता है, यह भारत और श्रीलंका के बीच समुंदर में स्थित एक प्राकृतिक समुद्री क्षेत्र है। यह क्षेत्र भारत के तमिलनाडु तट पर रामेश्वरम के पास पंबन द्वीप से शुरू होकर श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक फैला हुआ है। इस पूरे इलाके की सबसे खास बात यह है कि यहाँ समुद्र का पानी सामान्य समुद्र की तुलना में काफी उथला पाया जाता है। कई जगहों पर पानी इतना साफ और कम गहरा है कि ऊपर से देखने पर समुद्र के नीचे मौजूद रेत और चट्टानें साफ दिखाई देती हैं। इस क्षेत्र में फैले हुए रेत के टीले और चट्टानी सतह मिलकर एक लंबी, असमान और पूरी तरह प्राकृतिक संरचना बनाते हैं। यही प्राकृतिक संरचना गल्फ ऑफ मन्नार और पाल्क स्ट्रेट के बीच एक समुद्री अवरोध की तरह काम करती है। इसी वजह से समुद्री धाराएं और ज्वार भाटा इस क्षेत्र के दोनों ओर अलग अलग तरह से व्यवहार करते हैं। भूगोल की दृष्टि से देखें तो एडम्स ब्रिज कोई एक ठोस पुल नहीं है, बल्कि उथले समुद्र में फैली रेत और चट्टानों की एक विस्तृत श्रृंखला है। और यही भौगोलिक वास्तविकता आगे चलकर इसके धार्मिक, वैज्ञानिक और आधुनिक विवादों को समझने की नींव तैयार करती है। इस संरचना का उल्लेख प्राचीन भारतीय ग्रंथ वाल्मीकि रामायण में भी मिलता है। रामायण के अनुसार लंका पहुंचने के लिए भगवान राम की सेना ने समुद्र पर एक सेतु का निर्माण किया था। इस सेतु का निर्माण वानर सेना द्वारा किया गया, जिसका उद्देश्य सीता माता को मुक्त कराना था। इस सेतु के निर्माण का श्रेय नल और नील को दिया जाता है, जिन्हें दिव्य शिल्पी विश्वकर्मा का वंशज माना गया है। लोक कथाओं के अनुसार भगवान राम का नाम जिन पत्थरों पर अंकित था वे समुद्र में तैरने लगे और इसी से सेतु का निर्माण संभव हुआ। यह विवरण एक धार्मिक और साहित्यिक कथा का हिस्सा है जिसे आस्था से जोड़ा जाता है, और यही कारण है कि राम सेतु को लेकर आस्था और विज्ञान के बीच अलग अलग दृष्टिकोण देखने को मिलते हैं। जब राम सेतु पर बहस तेज हुई तो नासा की सैटेलाइट तस्वीरें बार बार चर्चा के केंद्र में लाई गईं। नासा के लैंडसैट इमेजेस में भारत और श्रीलंका के बीच एक सीधी उथली संरचना स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। कई लोगों ने इन तस्वीरों को राम सेतु के प्रमाण के रूप में देखा, लेकिन नासा ने स्वयं आधिकारिक रूप से यह स्पष्ट किया कि उनकी सैटेलाइट तस्वीरें सिर्फ प्राकृतिक रेत की कड़ियों की एक श्रृंखला दिखाती हैं। नासा के अनुसार रिमोट सेंसिंग इमेज किसी भी संरचना की उम्र निर्धारित नहीं कर सकती और न ही ये तस्वीरें यह तय कर सकती हैं कि यह संरचना इंसानों द्वारा बनाई गई है या प्राकृतिक रूप से बनी है। तो सवाल यह नहीं है कि नासा ने क्या साबित किया, सवाल यह है कि हम इस संरचना को किस दृष्टि से देखते हैं। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और इसरो द्वारा किए गए अध्ययनों के अनुसार एडम्स ब्रिज एक लिनियर कोरल रिज है जो लगभग 103 छोटे छोटे पैच रीफ से मिलकर बनी है। वैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुसार यह संरचना हजारों वर्षों में धीरे धीरे विकसित हुई। इस प्रक्रिया में टेक्टोनिक मूवमेंट्स, सी लेवल चेंजेस और सेडिमेंट डिपोजिशन की
अहम भूमिका मानी जाती है। कार्बन डेटिंग के आधार पर यह संकेत मिलता है कि इस संरचना की फाउंडेशन लेयर कम से कम 18,400 वर्ष पुरानी हो सकती है। हालांकि कुछ वैज्ञानिकों का यह भी कहना है कि ऊपरी सतह की कुछ परतें तुलनात्मक रूप से काफी नई हो सकती हैं। कुछ अनुमानों में इन ऊपरी लेयर्स की आयु 700 से 800 वर्ष के बीच बताई जाती है। इसी कारण कुछ विशेषज्ञ यह सिद्धांत रखते हैं कि यह संरचना एक नेचुरल फाउंडेशन पर बनी हो सकती है, जिसमें मानव द्वारा संभावित रूप से कुछ स्तर पर मॉडिफिकेशन किया गया हो। 2005 में जब सेतु समुद्रम शिपिंग चैनल प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया तो राम सेतु एक आधुनिक विवाद का केंद्र बन गया। इस परियोजना का उद्देश्य भारत और श्रीलंका के बीच समुद्री मार्ग को छोटा और अधिक सुगम बनाना था, लेकिन प्रस्तावित मार्ग राम सेतु क्षेत्र से होकर गुजरता था और यहीं से विवाद की शुरुआत हुई। 2007 में भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में यह कहा कि राम सेतु के भगवान राम द्वारा बनाए जाने का कोई ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है। इस बयान के बाद देश भर में तीव्र विरोध देखने को मिला। आस्था, इतिहास और पहचान से जुड़ा यह मुद्दा अब केवल एक परियोजना नहीं रहा, बल्कि राष्ट्रीय भावना का प्रश्न बन गया। अंततः सुप्रीम कोर्ट ने इस परियोजना को होल्ड पर डाल दिया। सरकार ने यह आश्वासन दिया कि राम सेतु को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। 2022 में सरकार ने संसद में कहा कि राम सेतु से जुड़े धार्मिक संदर्भ मौजूद हैं, लेकिन वर्तमान सैटेलाइट तकनीक इस संरचना के निश्चित रूप से मानव निर्मित होने को प्रमाणित नहीं करती। पर्यावरण विशेषज्ञों का मानना है कि यदि राम सेतु को किसी भी रूप में तोड़ा गया तो इसका सीधा प्रभाव गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर क्षेत्र पर पड़ेगा। गल्फ ऑफ मन्नार 36,000 से अधिक समुद्री प्रजातियों का घर है, जिसमें कोरल रीफ, मैंग्रोव और दुर्लभ समुद्री जीव शामिल हैं। इसी कारण कई पर्यावरणविद और विरासत विशेषज्ञ राम सेतु को सिर्फ एक संरचना नहीं बल्कि एक प्राकृतिक धरोहर मानते हैं। और यही वजह है कि राम सेतु को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की मांग आज भी सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। शायद राम सेतु सिर्फ एक प्राकृतिक संरचना हो, शायद यह समुद्र के ऊपर नहीं, समय के भीतर बना एक प्राचीन समुद्री कॉजवे हो, लेकिन भारत के लिए राम सेतु सिर्फ पत्थरों और रेत की एक कड़ी नहीं, यह एक कहानी है, एक विश्वास है और यह एक जिंदा विरासत है।